आज अमावस्या है। आज रात मैं यज्ञ करूंगी। हर अमावस्या को मैं इस यज्ञ में बैठती हूँ और इसके लिए मुझे कई चीजों की जरूरत है। कबीरी, जा कचरे के ढेर से जितनी जानवरों की हड्डियां, मछलियों के कांटे, मरे हुए मेंढक मिले सब चुन कर ले आ। और सुन, भोला को भी साथ लेकर जा। योगिनी माँ के कहे अनुसार कबीरी भोला को लेकर जंगल के उस कचरे के ढेर की ओर बढ़ती है और वहाँ जाकर वो जगदीश से छिपकर मिलती है। भाग्यवान, क्या खजाने की कोई खोज मिला? खजाना गया तेल लेने। वो बुढ़िया अपना खजाना कहाँ छुपा कर रखी है भगवान ही जाने। आज वो फिर से यज्ञ करने जा रही है। उसके लिए मरे हुए मेंढक, जानवरों की हड्डियाँ चाहिए। क्या अब मैं उसके लिए कचरे के ढेर से ये सारी गंदी चीजें उठाने जाऊंगी? अरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं, इस गाय को ही मार के उसके पास ले जाओ। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो बुढ़िया की प्यारी गाय है। जाके कहना कि गले की रस्सी टाइट होने की वजह से मर गया है और जब योगिनी यज्ञ करेगा तब मैं गुफा के बाहर रहूंगा। आज खजाने की पता लगाना ही पड़ेगा। फिर जगदीश उस गाय के गले में फंदा डालकर उसे मार देता है। जगदीश की बात अनुसार कावेरी गाय को घसीटते हुए गुफा के सामने ले जाती है और योगिनी माँ को बुलाकर सारी बात बताती है। योगिनी माँ एक शब्द भी नहीं कहती। फिर रात गहरी होते ही योगिनी माँ सारी तैयारी करके यज्ञ में बैठती है। कबीरी भी उसके पास बैठती है और गुफा के बाहर जगदीश इंतजार करता है। फिर यज्ञ में एक दो बार आहुति देते ही कावेरी और जगदीश सो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो जागते हैं तो सामने देखते हैं सोना, इतना सोना। अरे अरे, हमें मिल गया, जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो मिल गया, सोना। फिर जगदीश और कावेरी उस सोने को छूने की कोशिश करते ही एक झटके में दूर जाकर गिरते हैं। ठीक उसी समय योगिनी माँ उनके सामने आती है और उसके साथ भोला गाय भी आता है। ये क्या? ये कहाँ से आ गया? इसे तो क्या, इस खजाने की तलाश में ही तो आए थे। तू मुझे झूठ बोला, यहाँ तक कि मेरी निर्दोष गाय की हत्या करने में भी हाथ नहीं कांपे। भोला, तू जाकर इन्हें उचित सजा दे। तभी भोला गाय उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें मारने लगता है। अरे बाप रे, हमें छोड़ दीजिए, गलती हो गई। तभी योगिनी माँ अपना रूप बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आती है और अपना भोला गाय को रुकने के लिए कहती है, तुम चुड़ैल हो? हाँ, ये भोला गाय और टूनी चिड़िया मेरे दो साथी हैं। हम दो और मम दो। मैं पहले दिन से ही तुम्हारे गलत इरादों के बारे में जानती थी। बस सही समय का इंतजार कर रही थी तुम्हें सजा देने के लिए। हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल, सोने की लालच में ऐसे गलती कर बैठे। तुम एक चुड़ैल होकर भी जंगल के जानवरों, अनाथ बच्चों की इतनी मदद कर रही हो और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चुड़ैल, हमें माफ कर दो। आज के बाद से ये गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार छोड़ रही हो और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही हो। चुड़ैल उन्हें माफ कर देती है। फिर जगदीश और कावेरी अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद से जगदीश सही दाम पर फल बेचता है और कभी कभी कुछ फल अनाथ और गरीब बच्चों को खाने के लिए देता है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।